हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों, इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो इसके अंदर जितनी भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा, यानी कि पार्ट 1 से जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मान लीजिए द इंस्पेक्टर said to him, इंस्पेक्टर ने उससे कहा, कॉल द विटनेस, गवाह को बुलाओ। कॉल द विटनेस। तो दोस्तों, यह क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कमांड होता है, आदेश होता है, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्डर होता है, यहाँ आओ, वहां जाओ, कम हियर, गो देयर, या फिर रिक्वेस्ट होता है, या फिर फॉरबिडेंस होता है, यानी कि मनाही होता है कि ये मत करो, वो मत करो। तो यहां पर अभी क्या है? सेड। और हम इस सेंटेंस के अनुसार सेड को जो है बदलते हैं। लेकिन एक जनरल वर्ब जो यूज होता है, जो सभी में यूज हो सकता है, वो है टोल्ड। मान लीजिए आपको नहीं बदलना है तो आप टोल्ड यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द इंस्पेक्टर टोल्ड हिम। अब क्या करना है? इंपरेटिव सेंटेंस में दैट यूज नहीं करना है, सीधे यहां पर टू लिखेंगे। टू कॉल द विटनेस। द इंस्पेक्टर टोल्ड हिम टू कॉल द विटनेस। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। He said to पंकज, sit down, बैठ जाओ। यह इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या करना है? ही, आप जनरली टोल्ड लिख सकते हैं। ही टोल्ड। और मान लीजिए कि आदेश दिया जाता है तो ऑर्डर्ड भी यूज हो सकता है। ही ऑर्डर्ड पंकज। अब इसके बाद क्या करना है? दैट यूज नहीं करना है, सीधे टू लिखना है। टू सिट डाउन। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ही सेड टू मी, प्लीज हेल्प मी। तो यहां पर क्या है? प्लीज। उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद कीजिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ही रिक्वेस्टेड। जहां पर भी प्लीज और काइंडली यूज होगा, प्लीज और काइंडली, तो वहां आप रिक्वेस्टेड यूज करेंगे। और टेंस के अनुसार मान लीजिए कि यहां पर सेज है तो फिर यहां रिक्वेस्ट हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब यहां क्या है? मी। यह है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ही है तो मी हिम में बदल जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। डॉक्टर ने कहा कि सुबह में टहलो। तो देखिए डॉक्टर सेड है यहां पर, यानी कि वे हमें सलाह दे रहे हैं, तो आप एडवाइज्ड यूज कर सकते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड। और एक चीज आप यहां पर नोटिस करेंगे कि सेड टू मी यहां पर नहीं है, लेकिन आपको इनडायरेक्ट स्पीच में मी देना है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग।
मान लीजिए द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल सर प्लीज ग्रांट मी लीव for 5 days. The student said to the principal, Sir, please grant me leave for 5 days. तो जिस सेंटेंस में भी सर या मैडम रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, रिक्वेस्ट तो आपको लिखना ही है, उसके अलावा आप रिस्पेक्टफुली जोड़ देंगे। तो यहां पर हो जाएगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली फिर यहां पर टू ऐड कर देंगे, टू ग्रांट हिम, मी को हिम में बदल देंगे, लीव for 5 days. The student requested the principal respectfully to grant him leave for 5 days. चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए द कैप्टन said to the soldier, lay down the gun. कैप्टन ने सैनिकों से कहा अपनी बंदूकें नीची कर लो। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर ले डाउन द गन। तो यहां पर एक तरह से आदेश है, कमांड है, तो यहां पर कमांडेड यूज करेंगे। द कैप्टन commanded the soldiers to lay down, और यहां पर है द गन है तो ले डाउन द गन। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए ही सेड टू द टीचर, उसने शिक्षक से कहा। क्या कहा? सर काइंडली हेल्प मी। काइंडली हेल्प मी। तो यहां पर सर या मैडम है तो आप रिस्पेक्टफुली ऐड कर सकते हैं, और यहां पर लिखेंगे रिक्वेस्टेड क्योंकि काइंडली है। ही requested the teacher respectfully. और यहां पर टू लिखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंसेस में दैट यूज नहीं करना है, सीधे टू यूज करना है, और इसके बाद वर्ब यूज करेंगे। और यहां पर मी है यानी कि फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार, तो मी को हिम में बदल देंगे, तो यहां पर हो जाएगा हिम। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए माय फादर सेड, राहुल डू एज आई से। मेरे पिताजी ने कहा राहुल वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? माई फादर टोल्ड मी। मान लीजिए कि राहुल जो है यदि मैं उसका बेटा हूं तो यहां पर मी यूज कर सकते हैं, और किसी दूसरे व्यक्ति को कहता है, किसी दूसरे लड़के को, तो यहां पर आप राहुल भी लिख सकते हैं।
माई फादर टोल्ड मी टू डू एज, और यहां पर क्या है, आई फर्स्ट पर्सन माई फादर के अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो माई फादर के बदले यहां पर ही यूज करेंगे, और यहां पर से है, टेंस में भी चेंज होगा तो यहां पर सेड कर देंगे। माई फादर टोल्ड मी टू डू एज ही सेड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून गो अवे एट वंस, तुरंत चले जाओ, गो अवे एट वंस। तो यहां पर एक तरह से ऑर्डर है, तो लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून, और इसके बाद दैट यूज नहीं करना है, सीधे टू लिखेंगे, टू गो अवे एट वंस। द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू गो अवे एट वंस। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। द टीचर सेड टू देम, शिक्षक ने उन लोगों से कहा, रीड एट लीस्ट 6 hours a day। शिक्षक ने उन लोगों से कहा कम से कम एक दिन में 6 घंटे पढ़ाई करो। यह एक तरह से सलाह है। द टीचर एडवाइज्ड देम, इसके बाद सीधे टू लिखेंगे, टू रीड एट लीस्ट 6 hours a day। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा अलग। मान लीजिए द चिल्ड्रन सेड लेट अस प्ले टुगेदर, लेट अस प्ले टुगेदर। बच्चे ने कहा चलो हम लोग साथ साथ खेलते हैं। तो यहां पर एक तरह से प्रस्ताव दिया जा रहा है, और प्रस्ताव देना का इंग्लिश होता है प्रोपोज। तो यहां पर हम लोग प्रोपोज यूज करेंगे, और आप सजेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा द चिल्ड्रन प्रोपोज्ड दैट। अब इसके बाद जो है, देखिए इस तरीके के सेंटेंस में आपको दैट यूज करना है, और इसके बाद हम लोग दे या फिर वी दोनों यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि बोलने वाला खुद शामिल हो तो वी यूज करेंगे, और बोलने वाला खुद शामिल नहीं हो तो दे यूज करेंगे। द चिल्ड्रन प्रोपोज्ड दैट वी शुड, और इसमें शुड लगाना है, वी शुड प्ले टुगेदर। इसी तरह का कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आई सेड टू द बॉयज लेट अस हेल्प द पुअर। मैंने लड़कों से कहा चलो गरीबों की मदद करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आई प्रोपोज्ड, और इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो प्रोपोज्ड के बाद हमेशा टू लगता है, तो यहां पर टू यूज करेंगे। आई प्रोपोज टू द बॉयज दैट, और यहां पर वी यूज कर सकते हैं, वी शुड हेल्प द पुअर।
चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ही सेड, उसने कहा, लेट अस वर्क फॉर द नेशन। आइए हम लोग नेशन के लिए कुछ काम करें, यानी देश के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही प्रोपोज्ड, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट यूज करेंगे। ही प्रोपोज्ड दैट दे, या फिर वी यूज कर सकते हैं, वी शुड वर्क फॉर द नेशन। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, लेट अस प्ले अ गेम। चलो एक गेम खेलते हैं, टीचर ने विद्यार्थियों से कहा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द टीचर प्रोपोज्ड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड प्ले, यहां पर आप वी भी यूज कर सकते हैं, वी शुड प्ले, यदि टीचर भी शामिल है तो अ गेम। और दोस्तों आज का आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं। सी सेड मैडम आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी टोल्ड, यहां पर आप मैडम यूज कर भी सकते हैं। सी टोल्ड द मैडम रिस्पेक्टफुली दैट सी, और यहां पर हैड यूज करेंगे, हैव को हैड में बदल देंगे, सी हैड अ लैपटॉप। सी टोल्ड द मैडम रिस्पेक्टफुली दैट सी हैड अ लैपटॉप। और आप यहां पर द मैडम को हटा भी सकते हैं और सीधे रिस्पेक्टफुली लिख सकते हैं। सी टोल्ड रिस्पेक्टफुली दैट सी हैड अ लैपटॉप। और आप लोग सभी इसके जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स को जरूर देखिए, यानी कि आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच के प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर बिल्कुल पार्ट 1 से बताया गया है, तो सभी पार्ट्स को आप लोग जरूर देखेंगे। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।